डीसी आर्मेचर वाइंडिंग। ये वाइंडिंग दो प्रकार की होती है, पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। पहला लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। इसमें ये ध्यान में रखें कि ये वाइंडिंग डीसी की वाइंडिंग है और ये अधिकतर आर्मेचर के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसको मिक्स न करें डीसी और एसी के साथ में। मैं ये बताना चाहूँगा, अक्सर बच्चे इसको मिक्स कर देते हैं और फिर समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। जाने सबसे पहले लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या होती है। आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या बराबर पोलों की संख्या, दोनों आपस में बराबर। इसे पैरेलल वाइंडिंग भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग वह वाइंडिंग है जिसमें आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या कितनी भी हो। क्या? आर्मेचर के पैरेलल पाथों की संख्या कितनी भी हो, लेकिन पोलों की संख्या केवल दो ही होगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया। वाइंडिंग कौन सी है? डीसी। क्लियर? करना किस में है? आर्मेचर में। दूसरी बात क्लियर हो गई। लैप वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग है? पैरेलल वाइंडिंग। ठीक है, अभी तक के हमने आपको बताया लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग के प्रकार के बारे में। अब हम ये बताते हैं कि लैप वाइंडिंग होती कैसे है। लैप वाइंडिंग में देखिए कि ये जो वाइंडिंग है अपने खांचों में लगी हुई होती है, जिसमें ये देखिए, ये एक डायग्राम बता रहा है। ये इस प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे से चौथा। ये क्या है? लैप वाइंडिंग। मतलब यहाँ पर से जितनी कॉइल्स हैं उतने पैरेलल पाथ निकल रहे हैं। ठीक है। अब लैप वाइंडिंग के प्रकार। लैप वाइंडिंग के प्रकार में सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, उसके बाद में दूसरा होता है मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं, अक्सर करके बच्चे आप लोग ये नहीं जानते कि सिंप्लेक्स में भी दो प्रकार हैं, पहला सिंप्लेक्स और दूसरा मल्टीप्लेक्स। लेकिन बच्चे क्या जानते हैं? सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स। ऐसा नहीं है, ये सिंप्लेक्स है और उसके बाद में मल्टीप्लेक्स है। मल्टीप्लेक्स के अंतर्गत 1, 2 और 3। ठीक है, इसको हम समझते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। इसमें देखिए ये क्या चीज है? कम्यूटेटर सेगमेंट। ये क्या है? कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ये देखिए अलग अलग सेगमेंट बने हुए हैं। इसमें ये जो कॉइल है, ये पहले और दूसरे में गई है। ठीक है, सिंपल है। इसको हम अभी आगे मैं बताऊंगा कि इसको किस प्रकार से समझना है। फिर दूसरे से तीसरे में गया, तीसरे से चौथे में गया, मतलब एक चेन प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद में ये देखते हैं मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। मल्टीप्लेक्स मतलब दो या दो से अधिक, उसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लेक्स। इसमें मल्टीप्लेक्स में आता है ये ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स मतलब दो। और हमको इसको याद करने के लिए बड़ा ही आसान तरीका है। क्या? ये आसान तरीका क्या है कि यदि एक कॉइल है, कॉइल नंबर 1, तो ये कॉइल कैसे बैठेगी इसको हम जान ले
तो सारे के सारे ये जितना भी कठिन चित्र दिख रहा है ये सब समझ में आ जाएगा। कैसे? ड्यूप्लेक्स में, ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है दो, और पहली कॉइल के अंदर में दूसरी कॉइल फंसी हुई होगी, ये याद कर लें। या फिर दूसरा तरीका ये है कि एक कॉइल के बीच, उसके बीच में यदि एक कॉइल को हम क्या करना है, पहला और तीसरे के बीच में दिए हैं, तो दूसरी कॉइल क्या होगी, दूसरे नंबर से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब ड्यूप्लेक्स का मतलब क्या हुआ, उसके बीच में से दूसरी कॉइल निकल रही है तो ड्यूप्लेक्स हो जाएगा। वहीं आप देखिए ये तीसरे नंबर चेन डायग्राम में ये देखिए ट्रिप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग, इसमें पहले नंबर की जो कॉइल है ये क्या है, ट्रिप्लेक्स। हाँ, इसमें देखिए कि ट्रिप्लेक्स में कितनी वाइंडिंग अंदर में जा रही है, दो वाइंडिंग जा रही है। ठीक है, यदि ड्यूप्लेक्स था तो कितनी हुई थी, एक। ट्रिप्लेक्स था तो दो, और क्वार्टरप्लेक्स होगा तो तीन। अब ये देखिए 1 2 3 4 और 5, ये देखिए ये वाइंडिंग यहाँ और ये वाइंडिंग ये पहले नंबर की है, दूसरे नंबर की है, तीसरे नंबर की है, चौथे नंबर की है। यहाँ पर देखिए पहले नंबर का ये वाला और ये वाला, इनके बीच में कितनी है, 2 और 3। ठीक है, इसमें 1 2 3 ये पहला नंबर और ये है, तो इसके बीच में कितने गई हैं, 2। ठीक है, 1 और ये 2, और इसमें 1। ठीक है, इस प्रकार क्लियर हो गया। ठीक है, लेफ्ट वाइंडिंग में जैसे हम परीक्षा के संबंधित कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसे हमें याद रखने चाहिए। फ्रंट पिच बैक पिच का मान पोल पिच के मान के बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पोल पिच के मान के बराबर होना चाहिए। फ्रंट पिच बैक पिच दोनों ही विषम संख्या में होने चाहिए। फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों ही विषम संख्या में होने चाहिए। औसत पिच बैक पिच प्लस फ्रंट पिच के बटे 2 या औसत में होने चाहिए। तीसरा है कम्यूटेटर पिच सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए 1, ड्यूप्लेक्स के लिए 2, ट्रिप्लेक्स के लिए 3 और क्वार्टरप्लेक्स के लिए 4 होने चाहिए। समांतर पाथों की संख्या पोलों की संख्या गुणा फ्लेक्स के बराबर होनी चाहिए। कार्बन ब्रेसेस की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच YB = Z/P + 1 अर्थात पॉजिटिव होनी चाहिए। वहीं रिट्रोग्रेसिव का मतलब, प्रोग्रेसिव का मतलब ये हुआ कि +1 और रिट्रोग्रेसिव का मतलब होता है -1। उसमें आपका YB रिट्रोग्रेसिव में YB - YF - 2 होना चाहिए, या फ्रंट पिच YF = Z/P - 1 हो। परिणामी पिच बैक पिच माइनस फ्रंट पिच यदि है तो इससे हम परिणामी पिच ज्ञात कर सकते हैं। वाइंडिंग बैक पिच यदि फ्रंट पिच से ज़्यादा है तो प्रोग्रेसिव, और बैक पिच यदि फ्रंट पिच से कम है तो वो वाइंडिंग रिट्रोग्रेसिव होगी। वेव वाइंडिंग, अभी तक की हम वेव वाइंडिंग के बारे में देख रहे थे। वेव वाइंडिंग में देखिए ये कम्यूटेटर सेगमेंट है, ये कॉइल है और ये फिर दूसरी कॉइल है। इसमें रिलेशन इतना सा है कि इसमें कम्यूटेटर सेगमेंट 1 2 3 4 इस प्रकार से कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं। इसमें ये कॉइल के दो एंड मिले, ये पहले नंबर का कॉइल
का पहला सिरा, इसमें इस पहले नंबर के कॉइल का दूसरा सिरा और दूसरे कॉइल का पहला सिरा एक स्थान पर आएगा, या फिर दूसरा ये कह सकते हैं कि दोनों कॉइलों के बीच की डिस्टेंस, जिसको पिच कहते हैं, क्या कहते हैं, पिच कहते हैं, वो यहाँ पर आकर के बैठ जाएगा। ठीक है। वेव वाइंडिंग में हम अभी तक के ये वेव वाइंडिंग में अभी तक के हमने सिंप्लेक्स वाइंडिंग का देखे। अब हम देखते हैं ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग। ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग में पहले हमने ये बताया था सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कि पहली वाइंडिंग का पहला सिरा उसके अंतिम सिरा जो है दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे से जुड़ते हैं। ठीक है, ये हमने बताया था। इसमें ड्यूप्लेक्स में क्या करेंगे कि दूसरी वाइंडिंग का ये पहला सिरा हो गया, फिर इसके नेक्स्ट में लेंगे और फिर नेक्स्ट सिरा जो है उसके अगले वाले क्या कम्यूटेटर सेगमेंट में जाकर के जुड़ेगा, और फिर उसके बाद में जैसे यहाँ पर 15 है तो वो 16वें में चले जाएगा। ट्रिप्लेक्स में सेम वही प्रक्रिया होगी, ये यहाँ पर 3 पर आएगा तो यहाँ 10 पर आ जाएगा, और ये यहाँ पर 17वें सेगमेंट में आ जाएगा। उसी प्रकार वाटरप्लेक्स में 4, 11 और 18 इस पे आ जाएगा। ठीक है। वेव वाइंडिंग सिंप्लेक्स वाइंडिंग से कहीं ज़्यादा सरल है। ठीक है। वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच तथा बैक पिच दोनों का मान विषम संख्या में होने चाहिए। लेग वाइंडिंग के नियम के समान ही है। दूसरा, बैक पिच फ्रंट पिच का मान समान हो सकता है, और बैक पिच रिंग फ्रंट पिच चालक के फ्लेक्स के बराबर के गुणा 2 हो सकता है। औसत पिच या एवरेज पिच बैक पिच प्लस फ्रंट पिच बाई 2 लगभग होनी चाहिए। कम्यूटेटर पिच या एवरेज पिच दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। परिणामी पिच रिजल्टेंट पिच YR बराबर YB प्लस YF होना चाहिए। ठीक है। समांतर पाथों की संख्या 2 गुणा फ्लैक्स की संख्या के बराबर होनी चाहिए। सिंप्लेक्स वाइंडिंग के लिए मान है 2, ड्यूप्लेक्स के लिए 4, ट्रिप्लेक्स के लिए 6 और क्वार्टरप्लेक्स के लिए 8 होनी चाहिए। केवल कार्बन ब्रशों की संख्या 2 होनी चाहिए या फिर पोलों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये वेव वाइंडिंग में है, ये अक्सर करके परीक्षाओं में आता है। ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन ब्रश इतनी चौड़ाई वाले होने चाहिए कि फ्लेक्स की संख्या के बराबर कम्यूटेटर सेगमेंट को स्पर्श कर सके। ठीक है।